जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखें, ईश्वर के सिवा कोई आपका दुख, दर्द और आंसू को नहीं समझ सकता। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती है तो जिंदगी में रंगों से भर जाती है। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है, और अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, और जो सुनता नहीं उसे सुनाना मत। जो पचता नहीं उसे खाना मत। जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत। अगर जीवन में सफल होना है तो यह 5 बातें याद रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले खुद पर विश्वास करो, और दूसरी, लोगों के बातों पर ध्यान मत दो। बाकी काम से ज़्यादा सबसे पहले अपने लक्ष्य को महत्व दो। और चौथी, समय की कद्र करो। और लास्ट, पांचवी, हार जीत के परंत हमेशा प्रयास करो। ईश्वर कभी हमें सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं वैसे ही मंजिल हमें मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोहार नरम होकर औजार बन जाता है, और सोना नरम होकर जेवर बन जाता है। मिट्टी नरम होकर खिलौना बन जाती है, और आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। उसी प्रकार अगर इंसान नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी चीज़ की चाह रखने से कुछ नहीं होता, उसे पाने की भी तुम्हारे अंदर भूख होनी चाहिए। जब तक हमें किसी भी बात की पूरी जानकारी नहीं होती है, तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य झूठ से कई गुना खतरनाक होता है। ज़्यादा बहस करना भी रिश्तों को खराब कर देती है। इसीलिए कभी कभी खामोश रहना भी बेहतर होता है। जीवन में इतना व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में ही खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकिए, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे, धन के आगे तो कभी भी मत झुकना। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ़ कीजिए, पर एक बार अपने आईने को भी साफ कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। कर्ज चुकाया जा सकता है, परंतु एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। लक्ष्य को हासिल करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, बस ख्वाब पालने से मंजिल नहीं मिलती। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जलते रहे राजा और फकीर। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दर्द आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो बस दुनिया है। जीवन में इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में ही दिल जीत लेता है, और कोई सालों साल भी इसे नहीं पा पाता। भगवान से ना डरो तो चलेगा, परंतु कर्म से डरा करो, क्योंकि कर्म का तो फल भगवान को भी भोगना है। यदि दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान कार्य करता है। जो जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षाएं और कामनाएं कीजिए कि वो ऐसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं।
एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वह हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को देने से कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास संयम और ताकत है, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराइयों को वह भूल जाता है, लेकिन जब वही इंसान आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि अत्यधिक लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है, और उम्मीद ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। जीवन में पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ पैसा नहीं काम आता। श्री कृष्ण कहते हैं, छल करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। घमंड जब बढ़ता है तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान जुबान और अपने कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी बहुत लिखी होती हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं कि भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों के मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से भरा हुआ सिर और सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव, सत्य से जुड़ी हुई जीभ, यह ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ले सकता। जीवन की हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर यह याद रखो, सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का यह मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तो सदैव यह याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता, और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्र मन से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो, और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का अभाव बहुत कम होता है। जीवन का यह कड़वा सच है, इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती, और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल है, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वही व्यक्ति विशेष है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।